पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। फिर ये खतरा था कि अब ये कशीदगी बढ़ सकती है, क्या ईरान फिर से इस मामले को आगे बढ़ाएगा? लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अब हाई अलर्ट पर है। खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरान ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच एयर डिफेंस ड्रिल शुरू कर दी है। पाकिस्तान को इसका अंदाजा ही नहीं था कि यह तनाव इतना भयंकर रूप ले लेगा। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैशुल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैशुल अदल पर टारगेट करेगा, पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है। कोई भी गया उसके सर पर टप से मारा निकल गया, उसकी मजाक, वो आदमी है। पाकिस्तान है सबकी छेड़, जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है। हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क ना अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास अपने खाने का, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। ये भी हो सकता है, ईरान ने भी अटैक किया है। ठीक है, अभी इंडिया को भी जवाब मिल सकता है। अच्छा। कि अगर ईरान ने किया तो हम फिर करेंगे पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान रिप्लाई ना करता तो फिर इंडिया। लेकिन पहले इंडिया ने ये जो 4 दफा हमारी जंगें हुई हैं उनमें हमने अटैक किया, पहले हमने शुरू किया, उन्होंने किया, हम तो नहीं करते। तो आप कह रही थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हाई अलर्ट है। अगर वो हाई अलर्ट होती तो इस तरह का कभी भी जो है ना वो हमला ईरान ना करता। ठीक है ना, मुल्क जो है वो तबाही के दाने पर आ गया। ऐसा लग रहा था कि ईरान अपने दुश्मन को चेतावनी दे रहा हो। खास बात यह कि इस ड्रिल में किलर ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, तो ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस, और ईरान ने मूड बना लिया है कि इनको दोबारा जूते पड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ईरान के पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइलें गिराई थी, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक कर दिया, क्योंकि उन पर अपनी जनता का प्रेशर आ रहा था कि हर कोई आता है और पाकिस्तान को ठोक कर चला जाता है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। कभी भारत, कभी यूएसए और कभी ईरान। अब तो खबर यहाँ तक आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना इलाका वापस लेंगे। लेकिन इतने में एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान इस समय अच्छे मूड में नहीं है और उसने बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें गीली हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना खाने को आटा है और ना ही अपने हथियारों को डिप्लॉय करने के लिए डीजल है। तो वो किस तरह से ईरान का मुकाबला करेंगे? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। और आपको क्या लगता है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान एक और हमला तो नहीं कर देगा। देखिए, इस वक्त जो टेंशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इसके अंदर और भी हैं, जिसमें ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल अल हुसैन का कत्ल भी सामने आ रहा है। बॉर्डर कहा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उनको जो कत्ल किया गया, उसके साथ ही उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा रहा है कि क्लेम कर रहा है जैशुल अदल ग्रुप। तो अगर तो ये कर्नल की हलाकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैशुल अदल ग्रुप क्लेम कर रहा है, तो उसके बाद क्या ईरान अब एक बार फिर जैशुल अदल पर टारगेट करेगा, पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर पर या किस जगह पर? तो यही वजह है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से हाई अलर्ट है और वही सवाल उठाया जा रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब। जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। बत्ती गोल, पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। दोस्तों, तो ईरान कर रहा है एक्सरसाइजेस, और ईरान ने मूड बना लिया है कि इनको दोबारा जूते पड़ेंगे। आप नोट कर लीजिए, ईरान कुछ ना कुछ करेगा। ईरान ने बोला है पूरा सिस्तान बलूचिस्तान एरिया, चाबहार एरिया और पूरे इस एरिया में, बॉर्डर का एरिया जहां पे पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है, ईरान वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है दोस्तों। इसमें नेवी भी हरकत में आ गई है ईरान की, इसमें एयरफोर्स हरकत में आ गई, और सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस। अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, पाकिस्तान कि अपने हवाई जहाज अंदर भेजे, तो उनको किस तरीके से ठोकना है, ये वहां पे चालू हो गया ईरान में। पाकिस्तान में दूसरी ओर डर का माहौल है,
डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है, रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। बत्ती गोल, पूरे के पूरे शहर की बत्ती गोल हो जाती है। वो पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में कई जगह सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तान में ये बोल दिया गया है औपचारिक रूप से कि ज्यादा इस चीज को कवर मत करना, हल्का हाथ रखना। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पाकिस्तान गया है बिक, असली बात है, मैं आपको कोर बताता हूं। जो लच्छा पराठा है ना, अब एक लच्छे की परत खोलते हैं हम लोग। पिछले एपिसोड में हमने प्याज की परत खोली थी, इसमें लच्छे पराठे की परत खोलेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए, या फिर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, $450 मिलियन दिए थे अपने F-16 ठीक करने के लिए। अमेरिका की यह शर्त थी कि जब हम बोलेंगे तब तुम करोगे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को यह बोला, पाकिस्तानी फौज ने, कि यार आप हमसे कह रहे हो मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते? है ना, आप हमसे कह रहे हो मारो, अफगानिस्तान को मारो, ईरान को मारो, आप खुद क्यों नहीं मारते? हमसे अपना गंदा काम क्यों करवा रहे हो? तो अमेरिका ने बोला, अच्छा बेटा, कुत्ता भी मैं पालूं, भौंकू भी मैं। यह कहां का लॉजिक है? तुझे बोटी डाल दी है, तू भौंकेगा, तू काटेगा। तो पाकिस्तान ने बोला, जी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह कहानी है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। इजराइल और ईरान में क्या रिश्ता है? दुश्मनी का। मिसाइल किसने किसको मारी? पाकिस्तान ने ईरान को मारी मिसाइल। यानी कि पाकिस्तान किसकी कही पे काम कर रहा है? सोचिए जरा, सोचिए किसकी कही पे काम कर रहा है? पाकिस्तान काम कर रहा है अमेरिका के कहने पर, और पाकिस्तान इजराइल का हुक्म बजा रहा है, इजराइल का। अब क्यों बजाएगा पाकिस्तान इजराइल का हुक्म? सोचिए। फिर एक लच्छे पराठे के एक और लच्छा खोलते हैं। ठीक है, कल प्याज की परत खोली थी, आज लच्छे पराठे की परत। देखिए, इजराइल को इस समय कौन अटैक कर रहा है? हमास, हिजबुल्लाह, हुथी। ये तीनों किसके कंट्रोल में है? ईरान के। ईरान कह रहा है इजराइल को अटैक करो। ईरान कह रहा है कि जो अमेरिकी जहाज हैं, यूके के जहाज हैं, उनको अटैक करो। हुथियों को कह रहा है। सारा का सारा इसका चालक कौन है? ईरान। यानी कि आपको एक चाहिए जो ईरान को ठोके, चाहिए ईरान को ठोके, ठोक दी। यानी कि जो पाकिस्तानी फौज की रेपुटेशन है दोस्तों, कि पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो की रेपुटेशन है ना, जब कभी बोलो ये पाकिस्तानी को पैसा दिया, पाकिस्तानी नाचना शुरू कर देते हैं हर जगह। इनके भाड़े के टट्टू की फौज सऊदी अरब, इनके भाड़े के टट्टू की फौज जॉर्डन, जो इनको पैसा दे दे वहां पे मर्सनरी सोल्जर्स बन के चले जाते हैं। और ये लोग अफगानिस्तान में भी यही काम करते चले आए। अमेरिकन ने पैसा दे दिया, जब पता लगा एक हल्की सी वहां से चीज हुई कि एक मिसाइल आई, इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए, वही एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन ने इनको दिए थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पाकिस्तानियों आप भी कमेंट में लिखो कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हो। गांव में होता है ना, एक होता है जो अजीब सा होता है आदमी, जो सबकी छेड़ होता है। कोई भी गया उसके सर पर टप से मारा, निकल गया, उसकी मजाक, वो आदमी है। पाकिस्तान है सबकी छेड़। जो आता है पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करके चला जाता है।